हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एज फॉर हिंदी 1 to 1 जहां हर रोज सीखते हैं आप कुछ नया जो आपकी इंग्लिश को बना दे और भी बेहतर। करते हैं शुरुआत। आज का स्ट्रक्चर है हमारा बहुत ही आसान सा लेकिन काफी फॉर्मल और आपकी इंग्लिश को काफी इंप्रेसिव सुना साउंड कराता है ये। सो इसके लिए आप कहते हैं बी इट और फिर उसके बाद लगाते हैं पहला नाउन। फिर आप कहते हैं और फिर आप उसके बाद लगाते हैं दूसरा नाउन। ठीक है। और फिर आपका जो भी क्लॉज है आप उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। कैलॉस नहीं, क्लॉज। अब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं ये वो देख लेते हैं। चाहे वो पैसा हो या समय दोनों की जरूरत होती है। बी इट पैसा के लिए मनी का इस्तेमाल कर लेते हैं या फिर समय और टाइम दोनों की जरूरत होती है। बोथ आर इम्पॉर्टेंट या फिर बहुत ज्यादा जरूरी आप कहना चाहते हैं तो आप फिर एसेंशियल भी कह सकते हैं। सो बीट money or time both are important. Be it money or time both are important. चाहे किताबें हों या इंटरनेट ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है। बी इट बुक्स और अब देखिए इंटरनेट जब आप कहते हैं तो इसके लिए आप हमेशा द इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। सो बी इट बुक्स और द इंटरनेट ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है। नॉलेज कैन कम ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है तो नॉलेज कैन बी गॉटन वो बड़ा ही ऑकवर्ड स्ट्रक्चर हो जाएगा तो इसलिए इसीलिए मैं कह रहा हूं नॉलेज नॉलेज कैन कम कहीं से भी फ्रॉम एनीवेयर। बीट बुक्स और द इंटरनेट नॉलेज कैन कम फ्रॉम एनीवेयर। चाहे परिवार हो या दोस्त साथ की अहमियत होती है। बी इट फैमिली परिवार के लिए या दोस्त और फ्रेंड्स साथ की अहमियत होती है। हैविंग कंपनी मैटर्स having company matters. Be it family or friends, having company matters. चाहे परीक्षा हो या इंटरव्यू मेहनत जरूरी है। Be it एग्जाम बीट अब देखिए यहाँ पर ये ध्यान देना है कि किसी एक परीक्षा की आप यहाँ पर बात करेंगे या फिर प्लोरलाइज्ड फॉर्म इसका इस्तेमाल करेंगे। सो बीट एन एग्जाम या फिर बीट एग्जाम्स और या फिर इंटरव्यू तो इसके लिए आप कहेंगे एन इंटरव्यू। सो बीट एन एग्जाम और एन इंटरव्यू मेहनत जरूरी है। हार्ड वर्क इज नेसेसरी। बीट एग्जाम और एन इंटरव्यू हार्ड वर्क इज नेसेसरी। चाहे गर्मी हो या सर्दी वो रोज दौड़ता है। बी इट गर्मी के लिए यहाँ पे समर का इस्तेमाल कर लेंगे गर्मी के मौसम की बात हो रही है। और बी इट समर और विंटर सर्दियों के लिए वो रोज दौड़ता है। ही रन्स एवरी डे। बी इट समर और विंटर ही रन्स एवरी डे। चाहे काम छोटा हो या बड़ा ईमानदारी होनी चाहिए। बी इट बी इट का छोटा काम के लिए अ स्मॉल टास्क या बड़ा और अ बिग वन ईमानदारी होनी चाहिए। ऑनेस्टी इज अ मस्ट। ऑनेस्टी इज अ मस्ट। बी इट अ स्मॉल टास्क और अ बिग वन ऑनेस्टी इज अ मस्ट। चाहे आलोचना हो या तारीफ उसे फर्क नहीं पड़ता। आलोचना के लिए आप क्रिटिसिज्म वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। क्रिटिसिज्म और तारीफ के लिए प्रेज का इस्तेमाल करेंगे आप। प्रेज। अब इनका इस्तेमाल कीजिए ट्रांसलेट कीजिए इस वाले सेंटेंस को। स्ट्रक्चर आपको पता ही है और डालिए उसे कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले सब्सक्राइब लाइक और शेयर वो जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।